के सेशन का जो पहला प्रश्न है, वो क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता जो है किसने की थी? ऑप्शन ए कह रहा है आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी जो है वो कह रहा है आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन जो है वो आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हो जाएंगे आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है उसकी जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से प्रश्न आएगी कि संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो आपको कब हुई थी? तो साथियों एक चीज याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और यह बैठक जो हुई थी वो आपको कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से अगला प्रश्न यह आएगा कि संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है, प्रारंभिक बैठक की हम बात करें, वो कब हुई थी? तो आपको 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। और इसी बैठक में क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो था वो आपको संविधान सभा का क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको अस्थायी अध्यक्ष जो था वो आपको चुन लिया गया था। उसके बाद है 13 दिसंबर 1946। तो साथियों 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था कि संविधान सभा में जो होता है वो आपको उद्देश्य प्रस्ताव जो होता है वो आपको पेश किया जाता है। तो यहाँ से देखिए कई सारे जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले कि संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? तो आप क्या कहोगे? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। दूसरी बात कि संविधान सभा की जो है वो आपको दूसरी बैठक जो है प्रारंभिक बैठक की बात करें वो कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। फिर है यहाँ की संविधान सभा की जो तीसरी प्रारंभिक बैठक कब हुई थी? तो आपको 13 दिसंबर 1946 को, और इसमें आपको उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, बाद में क्या होता है कि जब हमारा देश आजाद होता है तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बनते हैं, और इन्हें हम लोग भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय विदेश नीति का जनक कहते हैं। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे जानते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो वही कह रहा है आपका प्रश्न कि संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे? तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी क्या थे? क्या आपको अध्यक्ष थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के जो है वो आपको अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे।